यह घटना जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की है। स्कूल का बस कंडक्टर छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत करता था। इसका खुलासा तब हुआ, एक 7 साल की मासूम ने जब आप बीती बताई तो उसकी मां के होश उड़ गए। लड़की ने बताया, कंडक्टर भैया रोज मुझे किस करते थे। भैया ने कहा, सीट के नीचे छुप जाओ। फिर उन्होंने मुझे किस किया। वो रोज मुझे अकेले में किस करते हैं। इस घटना ने न केवल एक मासूम बच्ची के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि समाज के सामने बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया। यह घटना 1 अप्रैल से शुरू होती है, जब बच्ची का स्कूल में पहला दिन था। स्कूल के नए माहौल में बच्ची के लिए हर चीज नई थी। 2 अप्रैल को उसका जन्मदिन था, लेकिन उस दिन को बच्ची के जीवन का सबसे बुरा दिन बनना था, जब उसने अपनी मासूमियत को खो दिया और एक भयानक अनुभव से सामना किया। स्कूल बस का कंडक्टर, जो रोज बच्चों को घर छोड़ने आता था, ने उस दिन बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। बच्ची उस दिन अपनी मां से चुपचाप यह घटना साझा करती है। एक दिन जब बच्ची के बैग से चॉकलेट मिली, तो मां ने उससे पूछा कि यह चॉकलेट कहाँ से आई। बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, वो बस वाले भैया ने दी है। वो मेरे साथ लुकाछिपी खेलते हैं। मां ने सोचा कि यह महज एक साधारण खेल होगा, लेकिन जब बच्ची ने बताया कि वो बस वाले कंडक्टर भैया मुझे बार बार किस करते थे, मुझसे कहते थे, चलो गेम खेलते हैं, तुम बस की पीछे की सीट पर जाकर छुप जाओ। जब मैं सीट के नीचे छिपी होती थी तो वो भी वहां आ जाते और मुझे किस करते। वह सीट के नीचे छिपकर कंडक्टर से बचने की कोशिश करती थी। कंडक्टर उसे सीट के नीचे घुसने के बाद अकेले में किस करता था। यह सुनकर मां के दिल में एक गहरी चिंता का लहर दौड़ गई, क्योंकि उनकी मासूम बेटी ने जो कहा वह बहुत भयावह था। बच्ची ने बताया कि उसने कई बार कंडक्टर से इसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं रुका। जब उसने उसे अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें दिखाईं, तो बच्ची ने इनकार करते हुए कहा कि मोबाइल से आंखें खराब हो जाती है, लेकिन कंडक्टर की हरकतें लगातार जारी रही। रिपोर्टर ने जब पूछा, आपने घर पर किसी को ये सब बताया क्यों नहीं? इस पर बच्ची बोली, वो भैया बस में बच्चों को बाल पकड़कर मारते थे। मुझे डर लगता था कि वो मुझे भी मारेंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन जब बच्ची ने चॉकलेट मिलने की बात अपनी मां से बताई, तो यह घटना पूरी तरह से उजागर हो गई। तुरंत ही बच्ची की मां ने उसके पिता को बताया, और इस घटना के बाद उन्होंने स्कूल जाकर मामले को उठाने की कोशिश की। हालांकि स्कूल प्रशासन ने शुरुआत में मामले को टालने की कोशिश की और यह कहा कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। परंतु जब मामला पुलिस तक पहुंचा और एफआईआर की धमकी दी गई, तो कंडक्टर ने आखिरकार अपनी गलती कबूल कर ली। यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने आरोपों को दबाने की कोशिश की और कंडक्टर को बचाने का प्रयास किया। स्कूल प्रशासन ने यह दावा किया कि आरोपी नाबालिग है और अगर उसे जेल भेजा गया तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। स्कूल के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर परिजन चाहें तो वे आरोपी को राजस्थान से बाहर भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ आरोपियों को बचाने की कोशिश थीं, क्योंकि उन्होंने घटना की गंभीरता को नजरअंदाज किया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और स्कूल बस में लगे कैमरों की भी जांच की। हालांकि स्कूल प्रशासन ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बस में केवल कंडक्टर घूमने आता था और उसने कोई गलत हरकत नहीं की। लेकिन पुलिस की जांच में यह बात स्पष्ट हो गई कि कंडक्टर ने अपनी घिनौनी हरकतें की थीं। इस मामले से समाज को एक गंभीर संदेश मिला है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमें कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक रहना होगा। हमें अपने बच्चों से खुलकर संवाद करना चाहिए, ताकि वे किसी भी खतरनाक या असहज स्थिति में बिना डर के हमारे पास आकर अपनी बात रख सकें। यह घटना सिर्फ एक परिवार के लिए दर्दनाक नहीं रही, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह घटना यह भी दर्शाती है कि स्कूलों और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन पर होती है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका परिवहन, उनके कंडक्टर और अन्य कर्मचारी बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जांचे गए हों। इसके अलावा हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की असहज स्थिति में अपनी आवाज उठाएं और यदि वे किसी के व्यवहार से परेशान हों तो उस बारे में तुरंत अपने माता पिता को बताएं। समाज में बच्चों के प्रति यह संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ताकि हम ऐसे अपराधों को समय रहते रोक सकें। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए हमें हर संभव कदम उठाने होंगे।